जैसे किसी ने संगीत सीखा हो, गुरु बनाया हो, तो उसको पता चल जाता है कि आगे कहाँ जाना है। सुर चढ़ता है ना, तो पता लग जाता है कि अभी ये पंचम पे जाएगा कि दैवत को स्पर्श करेगा, तो उसको पता लग जाता है। और जिसने गुरु नहीं बनाया हो, वो पता चला दैवत से नीचे के तो गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि पता लगे कि जाना कहाँ है। गुरु का आश्रय इसलिए आवश्यक है कि हमें पता लगे कि हमको जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हमारा मार्ग क्या है। तो कोई कितना भी बड़ा हो, यदि उसने गुरु की शरणागति नहीं ली है, अपने को ही गुरु मानता है। कुछ लोग बोलते भी हैं, हाँ संजय जी बोलते हैं ना, हमें गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है, हमने तो राम जी को गुरु मान लिया है, हमने तो कृष्ण जी को गुरु मान लिया है, हमने तो इनको गुरु मान लिया। गुरु मानने से बात नहीं बनती है। अध्यात्म मार्ग में कोई कहे कि मैंने गुरु मान लिया ना, भगवान राम आए तो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, भगवान श्री कृष्ण आए तो शांदीपनी के यहाँ गए। जितने भी अवतारों में परमात्मा का प्राकट्य हुआ और जहाँ विद्या संभव हो सकती थी, उन सभी अवतारों में श्री ठाकुर जी पढ़ने के लिए गए। जब वे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो सीखने के लिए जाते हैं, वे गुरु का आश्रय लेते हैं, तो तुम कैसे कहते हो कि मुझे आश्रय की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुछ पूछो भी तो एक जवाब मिलता है, पता है क्या अवस्था जी? आश्रय जवाब ये मिलता है कि किसको गुरु बनाए, आजकल कौन गुरु है। सोच लेना वो व्यक्ति कितना अहंकारी होगा जो अपने से बड़ा किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। गुरु बनाने का अर्थ है कि आपने जीवन में स्वीकार कर लिया कि कोई है बड़ा। हमारे परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक सज्जन आए और आकर के बोले, महाराज जी गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु की आवश्यकता क्या है। बाबा ने उनसे पूछा कि तुम ये बताओ, मुझसे पूछने की आवश्यकता क्या है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप, ये मुझसे पूछने की आवश्यकता है क्या। बोले मुझसे पूछने की आवश्यकता ही ये बताती है कि गुरु की आवश्यकता है। जहां अपनी बुद्धि काम न करे, वहाँ हम अपने किसी बड़े से पूछते हैं ना, सलाह लेते हैं, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो किसी को बड़ा मानने के लिए ही तैयार नहीं, जो स्वयं ही इतना अहंकारी है, तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ। हाँ, तो तुम सब जानते हो, तुम सब समझते हो, तो सब जानने वाले को और सब समझने वाले को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जो ये मान करके बैठा है कि मैं सब जानता हूं, अब जब तुम सब जानते हो तो गुरु बताएगा क्या। और जो कहता मैं सब समझता हूं, जब तुम सब समझते ही हो तो अब तुम्हें क्या समझाया जा सकता है। जहां जानने की और समझने की इच्छा शेष है, जहां जानने और समझने की भावना बची हुई है, जिसके मन में, जिसके अंतर प्राणों में ये भावना व्याप्त है कि मुझे कुछ जानना और समझना शेष रह गया है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है।